Assalamualaikum class. My name is Muhammad Hashim Zia and you are watching first year intermediate maths lectures on Mathflix by Hashim Zia. बेटा चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज को हम डिस्कस कर रहे थे। सीक्वेंस सीरीज के हम डिफरेंट टॉपिक्स को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक देखा वो सम ऑफ जीपी का था, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सम ऑफ जीपी। उसके कुछ क्वेश्चंस को देखा था। इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर सम ऑफ जीपी के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे और कंप्लीट करने के ऊपर बढ़ेंगे। हमारे सामने अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 24 है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है और इंसान के बुनियादी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन पास पेपर में आपको बेतहाशा बार मिल सकता है क्योंकि आपकी बुक का बेहद अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में, आइए पढ़ लेते हैं। इफ अ रबर बॉल दैट इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट ऑफ 27 मीटर always rebound 1/3 of the distance of the previous fall. Find the distance it will have traveled before hitting the ground for the 9th time. सर ये आपने क्या बोला सर? ये इतना लंबा सा आपने क्वेश्चन रिपीट कर दिया सर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। मेरा बेटा, मैं आपको कहूंगा एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, कहना क्या चाह रहा है। मुझे उम्मीद है 100% फिर भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। मैं हमेशा बच्चे से कहता हूं बेटा कभी भी क्वेश्चन देख के फॉर्म सॉल्व करने के ऊपर ना जाओ, फॉरन ये रिजल्ट ना निकालो कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बस आपको डायग्राम थोड़ी सी पता हो, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सही हो जाए, आप इंशाल्लाह सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्या कह रहा है, एक रबड़ बॉल की बात कर रहा है। वो रबड़ बॉल जो कि अगर फ्लोर पे गिराई जाए कितनी हाइट से, 27 मीटर की हाइट से। ऑलवेज रिबाउंड, रिबाउंड का मतलब टप्पा खाना। हम बचपन में वो क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हुए क्या होता है, जब बॉल को एक बार जोर से आप सड़क के ऊपर फेंकते हो, जमीन पे फेंकते हो, तो बॉल जमीन पे गिरने के बाद उछलती है, तो रिबाउंड वही चीज होती है, बाउंस करना, यानी कि रिबाउंड गिरने के बाद वापस उछलना। क्या कह रहा है, जब ये बॉल एक 27 मीटर की हाइट से आपने नीचे फेंकी तो क्या हुआ, ये रिबाउंड करेगी। कितना रिबाउंड करेगी? 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस फॉल, यानी कि जिस डिस्टेंस से ये फेंकी जाएगी हमेशा उसके 1/3 के डिस्टेंस से रिबाउंड करेगी, यानी कि 1/3 के डिस्टेंस से हमेशा उछलेगी वापस। और आपको निकालना क्या है, आपको वो डिस्टेंस निकालना है जो कि इसने ट्रेवल किया होगा 9 दफा टप्पा खाने के बाद, या 9 दफा रिबाउंड होने के बाद, या 9 दफा गिरने के बाद। क्लियर है? आई गेस थोड़ा सा क्वेश्चन आपके जहन में अब क्लियर हो गया होगा। मुझे ऑल्दो पता है अभी भी बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, बट आई गेस थोड़ा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि करना क्या है। एक बॉल का जिक्र हो रहा है। देखो, मैथ्स हमेशा आपकी रियल लाइफ से बिलोंग करती है। अगर आप मैथ्स को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर सकते हो, यकीन मानो आपके मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स रट्टा मारने का नाम नहीं है। मैथ्स प्रैक्टिस भी आप उस वक्त कर सकते हो जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आप रट्टे मार के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो कोशिश क्या करो, क्वेश्चंस को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करने की कोशिश करो, उसको तरीके से समझने की। अब देखो, क्वेश्चन पढ़ के मुझे सिर्फ इतना अंदाजा हुआ है, मुझे भी नहीं पता क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मुझे ये भी नहीं पता चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नहीं है। मुझे अभी क्वेश्चन पढ़ के इतना अंदाजा हुआ कि भाई एग्जामिनर जो है वो बात कर रहा है एक बॉल की, कि भाई बॉल को जब मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूं तो बॉल क्या करती है, टप्पा खाती है। टप्पा भी मैं आपकी जबान का लफ्ज बोल रहा हूं जो हम नॉर्मली अपनी स्ट्रीट लैंग्वेज के अंदर कह रहे होते हैं, भाई कि बॉल नीचे गिरने के बाद उछलेगी। तो क्या होगा, उछलेगी। कितना उछलेगी उसने वो डिस्टेंस बता दिया कि अगर ये 27 मीटर की हाइट से आपने नीचे फेंकी है तो ये हर दफा जो उछलेगी ये 1/3 कम होगा 27 से, यानी कि जो ओरिजिनल हाइट जिससे आपने इस बॉल को ऊपर से नीचे फेंका होगा, जब ये टप्पा खाएगी, जब ये उछलेगी, जब ये बाउंस बैक करेगी, जब ये रिबाउंड करेगी, तो हमेशा ये 1/3 प्रीवियस फॉल के ऊपर रिबाउंड किया करेगी। यानी अगर 27 का 1/3 क्या हो जाएगा, 9, यानी कि अगली बारी कितना उछलेगी, 9, उससे अगली बार कितना उछलेगी, 3। तो इस तरीके से उछला करेगी। अभी अगर आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, अभी इसकी डायग्राम बना के भी समझेंगे इंशाल्लाह इसको। और आपको निकालना क्या है, आपको वो डिस्टेंस निकालना है जो डिस्टेंस ये 9 दफा उछलने के ऊपर करे। और तो 9 दफा नहीं है, बट स्टिल अभी अपने जहन में क्या रखे, 9 टाइम्स लिखा हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस इट विल हैव ट्रेवल्ड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फॉर द 9th टाइम, यानी कि तकरीबन 9 दफा जब ये उछले तब तक का आपको डिस्टेंस निकालना है। यानी कि आपने बॉल को ऊपर से नीचे फेंका, उसने एक टप्पा खाया, उसने दूसरा टप्पा खाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां। आपको 9 टप्पे या 9 रिबाउंड या 9 बाउंस बैक तक का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ये तो मेरा बेटा बेसिक क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको आसान जबान में समझा दिया। अब जरा इसकी डायग्राम पहले मैं समझाता हूं आपको। हो सकता है अभी भी आप में से बहुत से लोगों को ये बात क्लियर नहीं हुई होगी, सर ये कैसे आपने 9 बोला, 3 बोला, 4 बोला, क्या बोला सर? क्या आप डायग्राम के जरिए एनालाइज करवा सकते हैं? बिल्कुल बेटा करवा सकता हूं। आइए इसकी डायग्राम देखते हैं जरा।
देखिए बेटा, ये आपके पास एक बॉल आ रही है, सही है ना। ये क्या आपके पास एक सिंपल सी बॉल है। अब ये बॉल ऊपर से क्या हुई है, नीचे गिर रही है। ये आपका फॉर एग्जांपल फ्लोर है, ये वाली लाइन मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये वाली पूरी की पूरी लाइन जो है ये आपका एक फ्लोर है, यानी कि अर्थ की सरफेस है, कोई भी सरफेस है जिसको आपने बॉल को फेंकना है। अच्छा, ये आपकी बॉल है, ये बॉल आपने ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत तरीके से समझाना चाहूंगा। अच्छा, कितनी डिस्टेंस से, कितनी हाइट से आप फेंक रहे हो, 27 मीटर के ऊपर। तो क्या कितने हाइट से आप फेंक रहे हो इस बॉल को, 27 मीटर से ये बॉल है। अच्छा, ऊपर से नीचे गिरने को हम क्या कहते हैं मेरा बेटा, फॉल कहते हैं। क्या आपको फॉल का मतलब पता है, फॉल क्या होता है, गिरना। तो हमने क्या करा, इस बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो ये क्या है, ये फॉल है। अच्छा, ये फॉलिंग का डिस्टेंस आ गया कितना, 27 मीटर। अब आपकी बेसिक नॉलेज क्या कहती है, बेसिक हमारी साइंस क्या कहती है, जब बॉल नीचे गिरेगी, इस फ्लोर पे गिरेगी, तो फ्लोर पे गिरने के बाद रिबाउंड करती है भाई, जाहिर सी बात है ना। तो वो कॉमन सी बात है, अगर आप एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो बॉल क्या होगी, वापस उछलेगी। अच्छा, अब आपके जहन में आएगा, सर अगर हम जो है बॉल को ऊपर से नीचे फेंकते हैं सर, वो तो पहले वाले डिस्टेंस से ज्यादा उछलती है। अच्छा, चले मैंने क्या बात करूं इधर और क्लियर करके पहले समझा देता हूं। अब क्या किया, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आपने बॉल को ऊपर से नीचे फेंका, कितने डिस्टेंस के ऊपर फेंका है, फ्रॉम दी हाइट ऑफ 27 मीटर, यानी कि ये बॉल आपने ऊपर से इस फ्लोर के ऊपर फेंकी 27 मीटर की हाइट से। सही है। आगे क्या कहता है, ऑलवेज रिबाउंड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस द प्रीवियस फॉल, यानी कि ये जो बॉल है, ये जो ऊपर से आपने नीचे फेंकी, ये हमेशा जब सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद रिबाउंड करेगी। रिबाउंड का मतलब उछलना, बाउंस बैक करना। सरफेस से टकरा के बॉल क्या करती है, आपके हाथ में क्रिमिच की बॉल है, उसको ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो क्या करेगी, सरफेस पे पड़ने का वापस उछलती है। तो वही बात कर रहा है कि भाई सरफेस पे पड़ने का उछलेगी, कितना उछलेगी, 1/3 ऑफ द प्रीवियस फॉल, यानी कि अगर पहले 27 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर से नीचे फेंकी गई, तो भाई अगला क्या होगा, 27 डिवाइडेड बाय 3, 9, यानी कि 9 मीटर के फासले के ऊपर ये उछलेगी। क्या कहा मैंने कहा अगर ये बॉल 27 मीटर के फासले के ऊपर से नीचे फेंकी जाएगी, तो आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर क्या कंडीशन दे रहा है कि भाई ये रिबाउंड करेगी। रिबाउंड करना तो हर एक को पता है कि भाई हर बॉल जो ऊपर से नीचे फेंकी जाती है टप्पा खाती है, बिल्कुल टप्पा खाएगी। और उसने ये उसकी डिस्टेंस भी बता दिया, उसने उसका डिस्टेंस बता दिया, कितना टप्पा, कितना बड़ा, कितना ज्यादा ऊपर जाएगी, कितना ज्यादा ऊपर जाएगी, उसने ये यहां पे बेसिकली ये बताया हुआ है कि भाई ये तो आप तमाम लोगों को समझ में आ रही होगी बात, ये तो आप तमाम लोगों को बेसिक नॉलेज आप तमाम लोगों की होगी। जब कोई बॉल ऊपर से नीचे गिरती है, नीचे से गिरने के बाद उछलेगी, ये तो आप तमाम लोगों को पता होगी। मगर एग्जामिनर ने ये जो कंडीशन दी है रिबाउंड 1/3, जिसके ऊपर मैं इतना ज्यादा फोर्स कर रहा हूं, ये बेसिकली उसने ये बताया है कि भाई गिरने के बाद कितना उछलेगी, कितना ऊपर जाएगी। क्या बताया कि भाई जो पिछला डिस्टेंस होगा उससे हमेशा 1/3 ऊपर जाएगी। तो पिछला डिस्टेंस क्या है, 27 से कितना ऊपर जाएगी, 9, क्योंकि 27 इंटू 1/3 9 हो जाएगा। तो यानी कि ये बॉल रिबाउंड करेगी, ऊपर जाएगी कितना, 9। अब ये बॉल ऊपर से नीचे आपने फेंकी, सरफेस से टकराई, सरफेस से टकरा के वापस हुई, रिबाउंड होगी, वापस ऑब्वियसली उछलेगी ना। अभी 1/3 बात भूल जाए, उसको बाद में सीरीज बनाते हैं इसकी। ये जो बॉल है ऊपर से नीचे गिरेगी, सरफेस से टकराई, सरफेस से टकरा के वापस उछली और फिर नीचे गिर गई, और फिर नीचे गिरने के बाद एक बार फिर उछलेगी और फिर नीचे गिर गई, फिर नीचे गिर के एक बार फिर उछलेगी, फिर नीचे गिर जाएगी। और ये उस वक्त तक करती रहेगी जब तक कि इसका फोर्स कंप्लीटली फिनिश ना हो जाए, या टप्पा खाने की कुव्वत खत्म ना हो जाए। भाई एक बेसिक सी नॉलेज है, अपने पास एक क्रिमिच की बॉल लेकर आना, शील्ड 41 शील्ड 31 जो मिलती थी पहले जमाने में, अब तो मुझे नहीं पता मिलती है नहीं मिलती, उनको लेकर आना और जरा ऊपर से नीचे फेंकना, आपको अंदाजा हो जाएगा कितने टप्पे खाती हैं। यानी हो सकता है वो 4 टप्पे खा ले, 5 खा ले, 6 खा ले, वो कब तक खाती रहेगी, जब तक कि उसके अंदर थोड़ी सी भी फोर्स रहेगी। तो वही बात देखो, बेसिक नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज के ऊपर। एग्जामिनर ये बातें अपने क्वेश्चन में नहीं बताता, ये बातें एग्जामिनर एज्यूम करता है कि बच्चे को पहले से पता होंगी। तभी मेरी मेन फोकस ये बातों को समझाना है। अगर ये बातें समझ में आ गई, क्वेश्चन बिल्कुल 2 मिनट की मार है। तो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोबारा एक बार देख लो, अब जरा सीरीज भी बना लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जरा मैं बॉल बना दूं और इस तरीके चलता रहेगा जब तक कि ग्राउंड पे लेट नहीं जाती बॉल। तो भाई अगर मैंने भी अभी तक आपको क्या समझाया, आसान जमाने में रिव्यू करवा देता हूं। मैंने आपसे कहा कि भाई देखो क्वेश्चन बहुत बेसिक नॉलेज के ऊपर है। कहा जा रहा है कि एक रबड़ बॉल है, वो रबड़ बॉल 27 मीटर के फासले के ऊपर, 27 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपने ऊपर से नीचे फेंकी। ऊपर से नीचे फेंकोगे, जाहिर सी बात है सरफेस से टकराएगी, सरफेस से टकरा के वापस उछलेगी। जब वापस उछलेगी तो फिर वापस नीचे जाएगी, वापस नीचे जाएगी तो फिर वापस उछलेगी, फिर वापस नीचे जाएगी तो फिर वापस उछलेगी। और जाहिर सी बात है, अच्छा ये जो आप बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहे हो,
ये फोर्स अप्लाई करके आप नहीं फेंक रहे भाई। अब हो सकता है आप में से होशियार, डेढ़ होशियार का बच्चा सोचे सर मैं जब ऊपर से नीचे बॉल फेंकता हूं मेरी वाली तो बॉल जो होती है वो अगला डिस्टेंस पहले वाले ज्यादा कवर करती है। यस मेरा बेटा, वो आप खींच के जमीन पे अगर बॉल मारोगे तो जाहिर सी बात है बॉल ज्यादा ऊपर जाएगी। आपने खींच के नीचे बॉल नहीं मारनी, आपने सिंपल तरीके से एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर बॉल को नीचे छोड़ देना है। यानी कि 27 मीटर की हाइट के ऊपर आपने बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ दिया। छोड़ने के ऊपर क्या हुआ, वो बॉल नीचे से टकराने के वापस ऊपर गई। और इस टकराने को या इस सीरीज को हासिल करने के लिए एग्जामिनर ने यहां पे आपको प्रॉपर कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है? एग्जामिनर ने कहा टप्पा खाने को अच्छा जमान में लफ्ज क्या होता है? रिबाउंड करना। टप्पा तो हमारी गली मोहल्लों का लफ्ज होता है ना, तो एग्जामिनर ने बोला भाई अच्छा अल्फाज इस्तेमाल करो। उसने बोला रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब क्या है? जब ये बॉल ऊपर से नीचे टकराएगी, टकराने के बाद ऊपर वापस गई तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? हमेशा हर पिछले वाले डिस्टेंस से 1/3। क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज रिबाउंड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ प्रीवियस फॉल। यानी कि जब ये टप्पा खा के वापस ऊपर जाएगी तो अब कितना ऊपर जाएगी? पिछले डिस्टेंस से हमेशा 1/3। तो अगर मुझे अब ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालूंगा? ये निकालूंगा मेरा बेटा 27 को मल्टीप्लाई बाय 1/3 करके। तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो मेरे पास इस वाले डिस्टेंस का क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। सही है भाई। तो कितना ये ऊपर गया? ये अब ये बॉल टकराने के बाद 27 मीटर के फासले के ऊपर से बॉल को नीचे छोड़ा, बॉल नीचे टकराने के बाद जो ऊपर जाएगी वो 9 मीटर ऊपर जाएगी और फिर 9 मीटर से ही नीचे गिरेगी। और जब नीचे गिरेगी तो वापस जो ऊपर जाएगी तो दोबारा 1/3 का फासला आ जाएगा। हमेशा रिबाउंड की उसने आपको कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है रिबाउंड की? कि भाई टप्पा खाने के बाद जो बॉल ऊपर जाएगी वो कितना ऊपर जाया करेगी? पिछले डिस्टेंस से 1/3। तो अब पिछला डिस्टेंस क्या आ गया? 9 आ गया। इससे 1/3 कैसे निकालोगे? सिंपल तरीके से 9 डिवाइडेड बाय 3 कर दो ना बेटा, क्या आ जाएगा? 3। तो अब इस वाले पर्टिकुलर रिबाउंड का क्या आ जाएगा? 3। यानी कि अब बॉल कितना ऊपर गई है? 3 मीटर के ऊपर। और फिर जब नीचे जाएगी, टकराएगी सरफेस से, वापस फिर ऊपर पलटेगी तो कितना खाएगी? कितना खाएगी? कैसे निकालोगे? 3 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 1 का ट्रेवल करेगी और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा क्योंकि एग्जामिनर ने आपको 9 टाइम्स तक का कहा है। ये हमारी लॉजिक नहीं है कि भाई आगे क्या होगा, आगे 1 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, उसके आगे फिर कुछ और आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा। वो एग्जामिनर की मर्जी है। मगर क्वेश्चन क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 भी यही है, क्वेश्चन नंबर 25 भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। आपको एक क्वेश्चन बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए। तभी मेरा बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं करवाया था। उसकी बेसिक रीजन यही थी कि भाई ये क्वेश्चन मैं बहुत तरीके से समझाना चाह रहा था। तो अभी तक हमने सीरीज देख ली। अच्छा, मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं, फिर उसको पूरे क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट भी करूंगा। जो ऊपर से नीचे गिरने वाली चीज होगी उसको हमेशा फॉलिंग सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉलिंग सीरीज। और एक चीज हमारे पास होगी रिबाउंड सीरीज। फॉलिंग सीरीज क्या हुआ करेगी? ऊपर से नीचे आने वाली, जो कि ये वाली है, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी और चलती रहेगी। रिबाउंड सीरीज क्या होगी? टप्पा खा के ऊपर जाने वाली, जो कि इसको मैं कलर चेंज करके शो कर देता हूं। एरो ऊपर जिसका मैं कर रहा हूं, ये वाली होगी, एक ये वाली होगी, एक ये वाली होगी। ये तमाम बातें मैंने क्या करी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन बेसिक लाइफ के ऊपर है, इजीली समझ में आएगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। अब मैंने क्वेश्चन तकरीबन एक्सप्लेन कर दिया, बस एक लास्ट वाली बात रहती है उसको बाद में एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले क्वेश्चन को रिव्यू करूंगा ताकि मुझे नहीं पता कितनों को समझ में आया, कितनों को नहीं आया, और जिनको आ भी गया उनको भी एक बार क्लियर दोबारा होना चाहिए कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक नॉलेज के ऊपर है। कहा जा रहा है इफ अ रबर बॉल दैट इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट ऑफ 27 मीटर। कहते हैं कि एक रबर बॉल है वो 27 मीटर की हाइट से ऊपर से नीचे गिराई जाती है। यानी कि इस रबड़ बॉल को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है कितनी हाइट से मेरा बेटा? 27 मीटर की हाइट से। जाहिर सी बात है बेटा, बॉल होगी जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो रिबाउंड करेगी। रिबाउंड का मतलब टप्पा खाएगी, बाउंस करेगी। तो भाई जब नीचे गिरेगी तो ऊपर उछलेगी वापस। कितने फासले से गिरी है? 27 के ऊपर। और आपको फॉलिंग सीरीज तो दे दी पहली वाली, आगे की सीरीज के लिए आपको एक कंडीशन दे दी गई। क्या कंडीशन दी एग्जामिनर ने? कहा कि भाई अगर अब आपको अगली सीरीज निकालनी हो या अगला नंबर निकालना हो या ये बात चेक करनी हो कि भाई बॉल एक बार जब हिट कर गई, हिट करने के बाद जो उछली है बॉल वो कितना ऊपर जाएगी, उसके लिए उसने कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दी? कि भाई जब कभी अब आपको ऊपर जाने की डिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? उसने कहा कि भाई वो 1/3 ऊपर उछलेगी पिछले वाले डिस्टेंस से। जाहिर सी बात है ना, अगर बॉल को ऊपर से नीचे फेंकोगे तो वो हमेशा
हमेशा टप्पा खाएगी, बट जितने फासले से आपने फेंका हुआ होगा उससे कम खाएगी, फिर अगले टप्पे में उससे कम खाएगी, फिर अगले टप्पे में उससे कम खाएगी, और एक वक्त आएगा वो जमीन पे बैठ जाएगी और बिल्कुल खत्म हो जाएगी उसमें फोर्स। ये बेसिक नॉलेज होती है। मैं बार बार इसलिए बात करूं कि हमने तमाम चीजें बचपन से देखते हुए आए हैं। आप बॉल को कभी भी उछाल के जमीन पे फेंकते हो तो क्या होगा, मतलब आप फोर्स अप्लाई किया अगर जमीन पे सिर्फ फेंक रहे हो, फेंकने में क्या होगा, एक बार उछलेगी थोड़ा ज्यादा, फिर अगली बार उछलेगी थोड़ा कम, फिर उससे अगली बार उछलेगी और कम, और फिर एक वक्त आएगा जब वो जमीन के साथ बैठ जाएगी और बैठते हुए चली जाएगी। ऐसा ही होता है ना। देखो बिल्कुल बेसिक नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन है, एग्जामिनर अपने मुंह से कुछ नहीं बता रहा मगर पेपर में बेतहाशा देता है और कहता है कि भाई बच्चे को ये सब पता होगा। अच्छा तो क्या कह दिया कि बॉल को आपने ऊपर से नीचे उछाला, कितने फासले के ऊपर, 27 मीटर के फासले के ऊपर। अब ये बॉल जब नीचे जाके सरफेस को हिट करा, 27 मीटर के फासले पे करा, और हिट करने के बाद ये वापस उछली है, जिसको हमने क्या कहा है, रिबाउंड कहा है। ये रिबाउंड है। रिबाउंड यानी कि नीचे से ऊपर जाना, और ये कितना ऊपर जाएगी उसके लिए कंडीशन उसने दी कि पिछले फासले से हमेशा 1/3 ऊपर जाएगी। तो पिछला फासला अगर 27 था उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दो, या फिर 27 डिवाइड बाय 3 कर दो तो 9 आ जाएगा, यानी ये 9 मीटर ऊपर गई। और फिर जाहिर सी बात है जितना ऊपर जाएगी उतने से नीचे गिरेगी। तो फिर क्या आ गया, दोबारा से फॉल आ गया। पहले ये रिबाउंड ऊपर गया, 9 मीटर ऊपर गया, और फिर जाहिर सी बात है 9 मीटर से ऊपर नीचे गिरेगा, तो ये क्या गया, फॉल आ गया। और जब ये नीचे आया तो अगेन ये वापस इसने ग्राउंड को हिट करा, अगेन इसने ग्राउंड को हिट करा, तो फिर ये वापस थोड़ा सा ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा, अगेन कंडीशन के जरिए निकालेंगे। पिछला नंबर अगर 9 आया था तो 9 का 1/3, 9 का 1/3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब ये 3 मीटर के फासले के ऊपर जाएगा, और फिर 3 मीटर के फासले से नीचे गिरेगा। कितना नीचे गिरा, सरफेस के ऊपर गिरा, और फिर सरफेस पे जब गिरेगा तो वापस ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा वापस, 3 का पिछले वाले डिस्टेंस का 1/3। तो पिछला डिस्टेंस क्या था, 3 का 1/3 क्या होगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अब ये 1 मीटर या 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर जाएगा, और फिर वहां से नीचे गिरेगा। जब नीचे गिरेगा दोबारा एक बार रिबाउंड करेगा। कितना रिबाउंड करेगा, अगर पिछला वाला 1 आया था तो भाई 1 का 1/3 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 1/3 करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह 9 टाइम्स ये रिबाउंड कर रहा है। अब देखो आई गेस अब ये क्वेश्चन आपको इजीली इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब जब मैंने आपको क्वेश्चन तरीके से समझा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस इट विल हैव ट्रेवल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फॉर द 9 टाइम्स। आपको क्या निकालना है, आपको वो टोटल डिस्टेंस निकालना है जो इसने ग्राउंड के ऊपर हिट करने से पहले, 9वीं दफा हिट करने से पहले तय किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जिस वजह से क्वेश्चन ज्यादा पेपर में आता है उसकी रीजन एक ये भी है। क्वेश्चन नंबर 25 से ज्यादा ये पेपर में इसलिए आता है कि लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब आप बोलोगे सर इतनी लंबी बात तो अभी आपने समझा दी, तो अभी तक आपने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं समझाया। नहीं मेरा बेटा, तभी तो क्वेश्चन पेपर में आता है, यही तो रीजन है क्वेश्चन अब आने वाले का। अब जो पॉइंट लिखा है, जो मैंने मार्क करा है, क्या कहा है, फाइंड द डिस्टेंस। एक तो आपको डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस निकालना है, ये 9 टप्पों तक का डिस्टेंस निकालना है, मगर कंडीशन क्या गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस इट विल हैव ट्रेवल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फॉर द 9th टाइम। यानी कि 9वीं दफा ग्राउंड को टकराने से पहले का आपको करना है। तो अगर मैं इसमें 2 तरह की सीरीज बनेगी, जाहिर सी बात है अगर आप इस डायग्राम को भी देख लो तो एक हर जगह एक फॉल हो रहा है, एक रिबाउंड हो रहा है, फॉल होगा रिबाउंड होगा, ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, ये F3 हो जाएगा, ये F4 हो जाएगा। फॉल का मतलब ऊपर से नीचे करना, तो हम एक सीरीज बनाएंगे फॉल की, एक सीरीज बनाएंगे रिबाउंड की। फॉल का मतलब ऊपर से नीचे गिरा, तो पहला फॉल का क्या फासला होगा, 27 मीटर, दूसरा क्या है 9 है, तीसरा 3 है, एंड चौथा 1 होगा, एंड 5वां सोन चलता रहेगा 9 टाइम्स तक। ऑन दी अदर हैंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आपको रिबाउंड क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस इट विल हैव ट्रेवल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फॉर द 9th टाइम। यानी कि 9वीं दफा ग्राउंड को टच करने से पहले का डिस्टेंस चाहिए। तो फॉल की तो 9 सीरीज आएंगी आपके पास, 9 पर्टिकुलर टर्म्स आएंगी, मगर रिबाउंड की 9 टर्म्स नहीं आएंगी। अच्छा हो सकता है अभी आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओ, तो अभी इससे परेशान ना हो, जब हम रिबाउंड के ऊपर जाएंगे तब मैं समझा दूंगा। बट अभी अपने जहन में क्या रखो, निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, आपको डिस्टेंस निकालना है। कौन सा डिस्टेंस निकालना है, जब आपकी बॉल ने स्टार्टिंग के अंदर गिरी उससे लेकर 9वीं दफा गिरने से पहले तक का, 9वीं दफा गिरने से पहले तक का, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड टू 9 टाइम्स। यानी कि हिट 9 दफा हिट करने से पहले का आपको बेसिकली क्या निकालना है, 9 दफा हिट करने का, 9 दफा रिबाउंड करने से पहले तक का आपको डिस्टेंस निकालना है। आई गेस यहां तक की बात आप तमाम लोगों को क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो भाई एक सीरीज हम लोग डिजाइन कर रहे होंगे फॉल की, और एक सीरीज हम लोग डिजाइन कर रहे हुआ करेंगे रिबाउंड की। कोई मसले की बात नहीं, आइए अब जरा चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर।
अच्छा तो बेटा मैंने आपके ये सारे डायग्राम एक बार दोबारा से नीट डायग्राम बना दी ताकि आपको समझने में जरा आसानी रहे। अब देखो हम जरा क्वेश्चन को जरा एलोबरेट करके सॉल्व करने के ऊपर जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे स्टार्टिंग के अंदर, देयर आर टू सीरीज। जाहिर सी बात है एक सीरीज होगी फॉलोइंग सीरीज और एक सीरीज होगी आपके पास रिबाउंड सीरीज। हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है बॉल के 9वीं दफा ग्राउंड हिट करने से पहले तक का। हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है वो जो कि बॉल 9वीं दफा ग्राउंड हिट ना कर रही हो उस वक्त तक का डिस्टेंस निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे अपनी बात को इस बात से कि देयर आर टू सीरीज। कौन कौन सी दो सीरीज है भाई? एक सीरीज है हमारे पास फॉलोइंग सीरीज और एक सीरीज होगी रिबाउंड सीरीज। तो मैंने यहां पे ब्लैक से शो कर दिया फॉलोइंग सीरीज। फॉलोइंग सीरीज एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली एंड सो ऑन। रिबाउंड सीरीज क्या है? टप्पा खाने वाली, नीचे से ऊपर जाने वाली। तो यहां से स्टार्ट हो रही है R1 से, ये R1 होगा, ये R2 होगा, देन R3 एंड सो ऑन। सही है ना? आपको आगे से बात क्लियर होगी। फॉलोइंग सीरीज क्या है? जब वो स्टार्टिंग से गिरना स्टार्ट हो रही है, फॉल होना स्टार्ट होगी, तो ऑब्वियसली फॉलोइंग सीरीज तो वहां से स्टार्ट हो जाएगी। मगर रिबाउंड सीरीज हमेशा एक कम होती है। रिबाउंड सीरीज क्या होगी? एक कम, क्योंकि फॉल होने के बाद टप्पा होगा। इस बात को आपने अपने जहन में रखना है। ये बात आपके जहन में बहुत क्लियर होनी चाहिए भाई। जब एक बार फॉल हो जाएगा, जब एक बार बॉल गिर जाएगी, तभी तो बॉल वापस उछलेगी। तो भाई फॉलिंग सीरीज हमेशा एक ज्यादा होती है। तो इस बात को आपने अपने जहन में रखना है। क्लियर है? रिबाउंड हमेशा फॉल से एक कम होती है। रिबाउंड जो होती है वो हमेशा फॉल से एक कम होती है, टप्पा खाने वाली। जाहिर सी बात है भाई, जब आप बॉल को नीचे गिरा दोगे उसके बाद ही टप्पा पड़ेगा ना, तो फॉलिंग हमेशा एक ज्यादा होती है। तो हम क्या स्टार्ट करें? देयर आर टू सीरीज। पहले बात करेंगे फॉलिंग सीरीज की। भाई फॉलिंग सीरीज विल बी, पहली आपके पास फॉलोइंग की वैल्यू क्या आ रही है? 27 मीटर। पहली फॉलोइंग सीरीज की मेरा बेटा वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 27। तो 27 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन। दूसरी फॉलोइंग सीरीज की वैल्यू क्या होगी? 9। अब आप बोलोगे सर ये तो रिबाउंड की वैल्यू भी तो होगी। मेरा बेटा आपने बिल्कुल सही सोचा। जब बॉल एक बार जमीन को हिट करेगी 27 मीटर के ऊपर, तभी वो ऊपर जाएगी, रिबाउंड करेगी। कितना रिबाउंड करेगी? 9। और ये 9 कैसे निकाला हम लोगों ने? कंडीशन जो हमें गिवन है कि पिछले वाले फासले से 1/3। अब ये फॉर एग्जांपल 9 मीटर के फासले के ऊपर आ गई है, या 9 मीटर की हाइट के ऊपर अचीव करने के बाद दोबारा नीचे गिरेगी। तो भाई जितना रिबाउंड करेगी वहीं से नीचे गिरेगी ना। अक्ल से सोचो, अगर एक बॉल को टप्पा गिराते हो, ऊपर से नीचे गिराते हो, तो जब वो सरफेस को हिट करती है वापस उछलेगी, तो जितना उछलेगी वहीं से नीचे गिरेगी ना। तो रिबाउंड सीरीज भी 9 ही होगी और F2 की वैल्यू भी 9 ही होगी। तो सेकंड F2 की वैल्यू क्या आ रही होगी? 9 आ रही होगी, प्लस का साइन। फिर फॉलोइंग की थर्ड सीरीज क्या आ रही होगी आपके पास? थर्ड वैल्यू 3, यानी कि हमेशा 3 का टेबल एक तरीके से चल रहा है, और प्लस का साइन। सो टिल कहां तक? 9 टर्म्स। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा हुआ है? आपको क्या निकालना है? आपको वो डिस्टेंस निकालना है 9 दफा तक का। तो आपकी लास्ट टर्म क्या होगी? 9 तक की, यानी कि 9 टर्म्स तक का हमें निकालना है। तो क्या कह देंगे? 2 9 टर्म्स। 2 9 टर्म्स। क्यों 9 टर्म्स कह रहे हैं? क्योंकि 9 दफा बॉल जमीन को हिट करेगी। अच्छा, क्यों कह रहे हैं 9 दफा? क्योंकि आपको डिस्टेंस तो निकालना है, 9 दफा तक का निकालना है ग्राउंड को हिट करने का। अच्छा, पहली फॉलोइंग सीरीज आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। ये जो एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इसको रिबाउंड में मैं भी समझाऊंगा, इस पे भी परेशान ना हो। ये फॉलोइंग के लिए नहीं है, रिबाउंड के लिए। कैसे उसको भी देख लेंगे। अच्छा, फॉलोइंग सीरीज क्या आ जाएगी? 27 9 3 टिल 9 टर्म्स तक की आ जाएगी। तो मेरा बेटा यहां से मेरे पास सीरीज आ गई। अब सिंपल सा सम बनाना है। सम कैसे बनाएंगे? पहली वाली वैल्यू क्या होगी? ए क्या हो जाएगी मेरे पास? 27। सही है भाई? पहली वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ए क्या हो जाएगा? 27। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 27। तो जाहिर सी बात है आर की वैल्यू 1/3 आ रही होगी, और जो 1/3 मेरे सामने आएगा वो आर लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। जाहिर सी बात है 1/3 लेस देन 1 होता है। तो सम का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? आपके जहन में आ चुका होगा। और एन, चूंकि आपको सम कहां तक निकालना है? 9 टर्म्स तक का, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। तो भाई सिंपल तरीके से सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है मेरा बेटा फॉर्मूला? एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर। क्या होता है? ए 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। कहां तक का सम निकालना है? 9 टर्म तक का। तो ए की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा? 27। 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/3 की पावर एन। एन क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर क्या है मेरा बेटा? आर की वैल्यू आ रही है 1 डिवाइडेड बाय 3। तो S9 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 27 1 माइनस 1/3 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस 1/3 करो कैलकुलेटर के अंदर, 2 डिवाइड बाय 3 आना चाहिए। चेक कर लेना, 2 डिवाइड बाय 3 ही आ रहा होगा। सही है भाई? अगले पेज पे चलते हैं और उसको अगले पेज पे चलते सॉल्व करते हैं बाकी का।
तो भाई ये क्या हो रहा है, ये 2/3 नीचे डिवाइड हो रहा है, नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ये 2/3 जो नीचे डिवाइड हो रहा है मेरा बेटा, नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो 27 तो ऊपर एज इट इज लिखा जाएगा, ऊपर जाके 2/3 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर लिखा जाता है। कभी भी दो टर्म्स अगर मैथ में डिवाइड हो रही होती है, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके उलट के लिखी जाती है। तो क्या बन जाएगा, 3/2, और ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस का 1/3 डिवाइड 3 की पावर 9। तो भाई आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे, 27 3 क्या हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा आई गेस, 81/2, और ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1/3 की पावर 9। सिंपल तरीके से कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू डालोगे तो आपके पास S9 यानी कि 9 टर्म्स तक का जो सम आ रहा होगा, यानी कि फॉलोइंग सीरीज के अंदर जो सम हमारे पास आ रहा होगा वो आ रहा होगा तकरीबन 40.97 मीटर। क्या आ रहा होगा मेरा बेटा, 40.97 मीटर। एक बार दोबारा से रिपीट करें तो अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा है मेरा बेटा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप में से किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 अगर आपने तरीके से समझ लिया, 25 बहुत ज्यादा आसान है, वो वैसे समझ में आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन के अंदर सिंपल तरीके से बॉल की बात की जा रही है, जो बॉल जमीन को हिट करने के वापस उछलेगी। आई गेस ये तमाम बातें तो क्लियर हो गई होंगी। तो जाहिर सी बात है, जब बॉल नीचे गिरेगी फिर उछलेगी, फिर नीचे गिरेगी फिर उछलेगी, तो उसके बाद दो तरह की सीरीज आ रही होंगी। एक हुआ करेगी फॉलिंग सीरीज और एक हुआ करेगी रिबाउंड सीरीज। सबसे पहले फॉलिंग सीरीज का सम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है, उसने आपसे कहा है फाइंड द डिस्टेंस इट विल हैव ट्रेवल बिफोर हिटिंग द 9 टाइम्स। आपको 9वीं दफा हिट करने से पहले का सम चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम 9 दफा तक का फॉल करने का सीरीज तो लेंगे, मगर रिबाउंड हमेशा एक कम होगा। क्यों रिबाउंड एक कम होगा, क्योंकि मेरा बेटा जब फॉल होगा तो उसके बाद रिबाउंड की सीरीज स्टार्ट होगी। जब एक पहला फॉल हो जाएगा, पहली बार अगर बॉल जमीन को टकराएगी तभी तो उसके बाद वो दोबारा उछलेगी, तभी तो हमने क्या करा। तो इस तरीके से हम फॉल की सीरीज ले रहे हैं। कैसे फॉल की सीरीज ले रहे हैं, पहला डिस्टेंस उसने गिवन था 27 मीटर का, अगला उससे 1/3 कम होगा, तो सिंपल तरीके 27 को मल्टीप्लाई करवा दी 1/3 से, क्या आंसर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उससे अगला 3 आ जाएगा, उससे अगला 1 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास फॉलोइंग सीरीज की सीरीज बनना स्टार्ट हो जाएगी। 27 9 3 कहां तक की, 9 टर्म्स तक की। ये 9 टर्म्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपको उस वक्त तक का डिस्टेंस निकालना है कि वो 9वीं दफा हिट करने से पहले तक का, यानी कि 9वीं दफा हिट नहीं करना, यानी कि 9वीं दफा वो रिबाउंड नहीं करेगी बॉल, उससे पहले तक का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो फॉल की सीरीज कहां तक की ले लेंगे, F1 से लेके F9 तक की सीरीज ले लेंगे। अच्छा, F1 से लेके कहां तक की सीरीज लेंगे, F9 तक की। तो हमने सिंपल तरीके से सम का फॉर्मूला यूज कर दिया। क्यों सम का फॉर्मूला यूज करा, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें r की वैल्यू सेम आ रही होगी हमारे पास, तो r की वैल्यू चूंकि लेस देन 1 आ रही थी, तो सम का सेकंड वाला फॉर्मूला लेंगे और सिंपल तरीके से सम निकाल लेंगे 9 टर्म्स तक का फॉल का। और अब हम निकालेंगे रिबाउंड की सीरीज। तो पहले रिबाउंड की सीरीज फॉर्म करेंगे, रिबाउंड का सम निकालेंगे और आखिर के अंदर दोनों सम की वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो मेरे पास फॉलिंग की सीरीज का सम भी आ जाएगा, रिबाउंड की सीरीज का सम भी आ जाएगा, और जब ऐड कर दूंगा दोनों सम्स को तो फाइनल डिस्टेंस आ जाएगा जो बॉल ने ट्रेवल किया होगा। ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहा है। तो अभी हमने फॉल की सीरीज निकाल ली, अब रिबाउंड की सीरीज फॉर्म कर देते हैं बेटा। तो इस बात को यहां पे लिख देंगे, नाउ रिबाउंडिंग सीरीज विल बी, नाउ रिबाउंडिंग सीरीज विल बी, नाउ रिबाउंडिंग सीरीज विल बी। अच्छा देखो, क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा हुआ है, आपसे कहा हुआ है आपको वहां तक का डिस्टेंस निकालना है कि आपकी बॉल 9वीं दफा हिट ना करे, यानी कि 9 फॉल तो होंगे मगर 9 रिबाउंड नहीं होंगे। आपका एक रिबाउंड कम होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 9वीं दफा जमीन को हिट कर गई तो फिर वो 9वां हिट हो जाएगा और आपको 9th हिट से पहले तक का डिस्टेंस निकालना है। तो हमारी फॉल की सीरीज तो 9 तक जाएगी सॉरी, मगर रिबाउंड की सीरीज 9 तक नहीं जाएगी। रिबाउंड की सीरीज हम एक पहले ले लेंगे। अगर हमसे कहा गया है कि भाई डिस्टेंस निकालो 9th टाइम से पहले तक का, तो फॉल तो 9 टाइम्स तक ही होगा, जाहिर सी बात है, मगर गिरने के बाद जो टप्पा पड़ेगा वो अब एक पहले तक का लोगे, क्योंकि आपको उससे पहले तक का लेना है। और ये इसको मैं एक और तरीके से भी समझा सकता हूं, चूंकि रिबाउंड के हमेशा एक कम होता है फॉल से, चूंकि रिबाउंड हमेशा एक कम होता है फॉल से, तो फॉल तो आप 9 टर्म्स तक ही लोगे, यानी कि
फॉल में तो आप n9 तक ही लोगे, मगर जो रिबाउंड आप क्रिएट करोगे, क्योंकि रिबाउंड क्या कह रहा है, अगर फॉल 9वीं दफा होगा तो जाहिर सी बात है जब 9वीं दफा बॉल जमीन को पड़ेगी तो वो बॉल वापस उछलेगी तो वापस गिरेगी, और 9वीं दफा गिरना कहलाएगा। तो हमने 9वीं दफा नहीं गिराना, हमने 9वीं से पहले तक का डिस्टेंस चाहिए, यानी कि 9वीं से पहले तक का डिस्टेंस का मतलब क्या है कि 8 रिबाउंड तक का हम सिर्फ डिस्टेंस लेंगे, 8 रिबाउंड तक का। चूंकि एक सीरीज फॉल की हमेशा ज्यादा होती है इसलिए 9 टर्म्स फॉल में आ रहा है, चूंकि एक सीरीज फॉल की हमेशा ज्यादा होती है इसलिए 9 टर्म्स आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड रिबाउंड हमेशा एक कम होता है, रिबाउंड हमेशा एक कम होता है फॉल से, क्योंकि फॉल के बाद रिबाउंड की सीरीज स्टार्ट होती है, इसीलिए रिबाउंड हमेशा हम एक कम लेंगे। एक कम कैसे लेंगे कि भाई हम रिबाउंड की जो सीरीज क्रिएट करेंगे यहां पे उस पे लिख देंगे कि भाई रिबाउंड की सीरीज R1 से स्टार्ट हो रही है, तो R1 प्लस R2 प्लस का R3 टिल R8 टर्म्स या टिल 8 टर्म्स। उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्वेश्चन में कहा हुआ है 9th टर्म पहले तक का लेना है, तो 9 टर्म पहले तक का मतलब क्या है कि 9वीं दफा हिट करने से पहले तक का। अब आप सोच लोगे सर यहां पे फिर आपने 9 टर्म्स क्यों लिया, फॉल भी तो हिट कर रहा होगा। मेरा बेटा फॉल हमेशा रिबाउंड से एक ज्यादा होता है, इसीलिए 9 दफा तक लिया, क्योंकि 9 तक का मतलब यह है कि भाई वो भी 8वीं दफा गिरा है, अब गिर के जब उछलेगा तो 9वीं दफा रिबाउंड कहलाएगा, 9वीं दफा हिट करना कहलाएगा। क्लियर है आपको बात? चूंकि रिबाउंड एक कम होता है तो जाहिर सी बात है रिबाउंड की सीरीज एक कम के ऊपर जाएगी, तो कहां तक लोगे, 8 टर्म तक लोगे। तो रिबाउंड की सीरीज क्या बनेगी, रिबाउंड का पहला नंबर क्या है, रिबाउंड फॉल होने के बाद स्टार्ट होता है, तो अगर फॉल का पहला नंबर 27 था तो रिबाउंड क्या है 27 इंटू 1/3, यानी कि रिबाउंड का पहला नंबर क्या है, R1 की वैल्यू क्या होगी 9, R2 की वैल्यू क्या होगी 3। रिबाउंड चूंकि हमेशा एक बार स्टार्ट होता है तो भाई पहली रिबाउंड का नंबर क्या होगा 9, दूसरा क्या होगा 3 और तीसरा क्या होगा 1। तो यहां पे इस बात को लिख देंगे, R1 की वैल्यू क्या है आपके पास 9 प्लस का साइन फिर 3 फिर प्लस का 1 एंड सो ऑन टिल 8 टर्म्स। तो यहां से आपके पास पहला नंबर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर क्या होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि 3 डिवाइड बाय 9। तो यहां पे भी जो आपके पास आर की वैल्यू आएगी 1/3 ही आ रही होगी, और 1/3 का मतलब क्या है कि आपका जो आर आया है वो लेस देन 1 आया है। लेस देन 1 का मतलब क्या है कि भाई हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सम का दूसरा वाला। और एन की वैल्यू क्या है, चूंकि 8 टर्म्स तक निकालना है आपको, क्वेश्चन में एक कम तक का डिस्टेंस कहा हुआ निकालने के लिए, तो एन 8 आएगा। सिंपल तरीके से फॉर्मूला को यूज करेंगे और आंसर को निकाल लेंगे सम ऑफ 8 टर्म्स तक, यानी कि रिबाउंड की सीरीज। तो क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो आपको S8 तक निकालना है, ए की वैल्यू क्या गिवन है 9, 1 माइनस आर क्या गिवन है मेरा बेटा 1/3, n क्या गिवन है आपको 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर क्या गिवन है 1/3। तो यहां तक कर लिया, हमारा पेज खत्म होगा, दूसरा पेज यूज करते हैं। तो क्या बन जाएगा, S8 इज इक्वल टू 9 1 माइनस 1/3 की पावर 8। सिंपल तरीके से आप नीचे एलसीएम ले लें और उस नंबर को नीचे से ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा S8 इज इक्वल टू 1 माइनस 9 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 क्या बन जाएगा, सिंपल 2/3। ये वाली टर्म नीचे से ऊपर शिफ्ट करोगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो क्या बन रहा होगा, S8 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/3 की पावर 8। तो सिंपल तरीके से S8 की वैल्यू क्या आ रही होगी 27 डिवाइडेड बाई 2 और 1 माइनस 1/3/8 को आप सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करवा दोगे कैलकुलेटर में रख के। आप कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू डालोगे तो आप सिंपल तरीके दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो आपके पास सम ऑफ 8 तक का जो सम आ रहा होगा वो आ रहा होगा 13.947। क्या आ रहा होगा 13.947। अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब लास्ट में जो आपके पास रिबाउंड का सम आया और जो फॉल का सम आया, दोनों को ऐड करवा देंगे तो फाइनल डिस्टेंस आएगा। तो क्या लिखेंगे, नाउ फॉर द टोटल डिस्टेंस, नाउ फॉर द टोटल डिस्टेंस S9 प्लस का S8 क्या हो जाएगा, S9 प्लस का S8। तो मेरा बेटा S9 की वैल्यू क्या है आपके पास, सम ऑफ 9 सीरीज तक का ये आया 40.97 और रिबाउंड सीरीज का सम कितना आया हमारे पास 13.947। तो मशहूर जमाने इसका आंसर आ जाएगा 53.94 या 99 आ रहा होगा 53.99, जिसको अप्रोक्सीमेट हम लोग 54 ले लेंगे। तो लास्ट में आप लोग
डिस्टेंस लिख दोगे, हेंस द डिस्टेंस बिफोर हिटिंग या द डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फॉर द 9th टाइम इज 54 मीटर्स, इज 54 मीटर्स। या फिर सिंपल ये भी लिख सकते हो द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 54 मीटर्स। मेरा बेटा ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट का हामिल है। मैं एक बार फिर रिपीट करने को तैयार हूं, अगर आप में से किसी को भी इशू है मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको मेरी कोई बात समझ में ना आई हो, या हो सकता है शायद आपको लगे कि मैंने बहुत ऊपर लेवल पे समझा दी है। तो देखो बेटा मैं एक बार फिर रिव्यू कर देता हूं, हालांकि मैंने ऑल्दो वैसे ही बहुत डिटेल में समझाया है, बट स्टिल मैं दोबारा रिव्यू करने को तैयार हूं। क्या क्वेश्चन है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई बॉल जब आप ऊपर से नीचे फेंकोगे, हिट करने के बाद क्या करती है? कोलाइड बैक करती है या रिबाउंड करती है? कितना रिबाउंड करती है? अपने पिछले डिस्टेंस से हमेशा कम करती है। तो ये तो सिंपल सी लॉजिक हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको डिस्टेंस निकालना है। कब तक का डिस्टेंस निकालना है? 9वीं दफा ग्राउंड को हिट करने से पहले का। इसका मतलब यह है कि भाई फॉल की सीरीज तो आप 9 तक लोगे, मगर रिबाउंड की सीरीज आप एक कम लोगे। क्यों रिबाउंड की सीरीज एक कम लोगे? क्योंकि मेरा बेटा फॉल तो एक पहले से ही स्टार्ट हुआ होता है, तो फॉल तो 9 दफा हो जाएगा, मगर रिबाउंड अगर आपने 9 दफा करवा दिया तो फिर वो 9 दफा नहीं कहलाएगा, 10वां हो जाएगा, क्योंकि रिबाउंड एक बाद में ही वैसे ही स्टार्ट होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन में चूंकि आपसे कहा गया कि आपको 9वीं दफा से पहले तक का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो भाई देखो, जब फॉल होगा एक सीरीज से आप एक डिस्टेंस उसका निकालोगे, जब रिबाउंड होगा यानी कि टप्पा खा के उछलना, तो भाई जाहिर सी बात है जब फॉल होगा तभी तो टप्पा पड़ेगा। अगर फॉल ही नहीं होगा तो रिबाउंड कैसे होगा? तभी हमेशा फॉल की सीरीज एक ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिबाउंड। और यही वो लॉजिक है जो हमें बताती है कि भाई फॉल की सीरीज में एक ज्यादा आएगा, रिबाउंड की सीरीज में कम आएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आप अपना जो डिस्टेंस निकालोगे वो डिस्टेंस निकालोगे गिरने के बाद 9वीं दफा गिरने से पहले तक का। तो 9वीं दफा फॉल तो हो जाएगा, मगर अगर 9वीं दफा रिबाउंड हो गया तो फिर वो 10th आगे आ जाएगा, 10th फॉल तक बात चली जाएगी, वो फिर 10th फॉल तक बात चली जाएगी, फिर वो 9 नहीं रहेगा आपके पास। यहां पे मसला हो जाएगा हमें। या फिर इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि भाई 9वीं दफा ग्राउंड को हिट ना करे तो फॉल एक बार हिट करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं दफा अगर फॉल हिट कर जाएगा तो फिर 9वां रिबाउंड हो जाएगा। अगर ये 9वां फॉल हो गया तो जाहिर सी बात है फिर 9वां रिबाउंड भी होगा। अगर बॉल ने ग्राउंड को हिट कर दिया 9वीं दफा तो फिर जाहिर सी बात है वो ऊपर भी जाएगा। तो सिर्फ 9th फॉल के अंदर आपकी बॉल ऊपर से नीचे आ रही होगी, इसीलिए 9 फॉल तक का डिस्टेंस आ रहा होगा। क्या कहा मैंने? इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि 9th डिस्टेंस से पहले तक का डिस्टेंस निकालने का मतलब यह है कि फॉल की सीरीज 9 इसलिए भी आ रही होगी कि भाई पहले ऊपर से नीचे एक बार बॉल गिरी, फिर ऊपर जाएगा, फिर बॉल नीचे गिरेगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगी। जितनी बार बॉल जमीन को कोलाइड करेगी उतनी बार बॉल फिर ऊपर भी जाएगी। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि 9वीं दफा बॉल नीचे ना गिरे उससे पहले का डिस्टेंस निकालो, तो इसका मतलब क्या है? बॉल 9वीं दफा ऊपर से नीचे तो आई थोड़ा सा, मगर या जमीन को हिट ही नहीं करा उसने, यानी कि फॉल तो हो रहा है मगर रिबाउंड टेक प्लेस नहीं करेगा, इसीलिए रिबाउंड एक कम होगा हमेशा हमारा। या इसको एक आसान जबान में इस तरीके से जहन में रख सकते हैं कि हमेशा हमारा रिबाउंड जो होता है फॉल से कम होगा। इस तरीके के ऊपर हम फॉल की सीरीज बनाएंगे 9 टर्म्स तक की। सिंपल तरीके से हम लोगों ने पहला डिस्टेंस लिया, फिर उसका 1/3 टाइम्स से दूसरा लिया, तीसरा लिया, एंड सो ऑन, फॉल का डिस्टेंस आ गया हमारे पास। और यहां पे सिंपल तरीके से हम लोगों ने S9 निकाल लिया। फिर रिबाउंडिंग सीरीज के ऊपर गए। रिबाउंडिंग सीरीज चूंकि हमेशा एक कम होती है फॉल सीरीज से, तो अगर हम लोगों ने फॉल 9 दफा तक निकाला था तो रिबाउंड 8 दफा पे निकालेंगे, रिबाउंड एक कम पे निकलेगा। तो सिंपल तरीके से रिबाउंड का डिस्टेंस भी निकाल लिया और लास्ट में दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करवा दिया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आई गेस इस पूरे क्वेश्चन में ये बात क्लियर होगी। मेरे भी ख्याल में यहां पे कोई मसला होना चाहिए और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इशू आना चाहिए अब तमाम लोगों को। क्या आपको ये बात क्लियर है? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगी। मैंने इसको बहुत बार समझा दिया और आई गेस अब आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा कि एक बार फॉल सीरीज निकालेंगे, एक बार रिबाउंड सीरीज निकालेंगे, एंड देन लास्ट में दोनों को ऐड करवा देंगे। और वो तो सम का फॉर्मूला यूज करना है। इस क्वेश्चन में सम का फॉर्मूला यूज करना मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई गेस अब तमाम लोगों को इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में अब आपको लग रहा होगा सर आपने इतनी देर से पहला क्वेश्चन समझाया तो ये क्वेश्चन शायद बहुत डिटेल में आप या बहुत लेट समझाएंगे। नहीं बेटा, अगर क्वेश्चन 24 आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 25 हलवा है हमारे लिए। बिलीव मी, बहुत बड़ा हलवा है हमारे लिए। कैसे? आइए पढ़ लेते हैं। सारी बातें वही है। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है? सपोज अ ड्रॉप बॉल always rebound 1/2 the height it falls. If it is dropped from the height of 64 meter, how far has it traveled when it reached the top of the 5th bounce? क्या कह रहा है? 5th bounce,
ये जुमला यहां पे इंपॉर्टेंट है। वहां पे जो आपको निकालना था पिछले क्वेश्चन के अंदर, वो आपको एक कम करके निकालना था, क्योंकि आपसे कहा हुआ था कि आपकी फॉल सीरीज तो 9 तक होगी मगर रिबाउंड 8 तक होगी क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। यहां पे आ रहा है बाउंस। मेरा बेटा बाउंस का मतलब ये होता है आसान जबान के अंदर कि जितने फॉल हो उतने ही आपके पास रिबाउंड आए। बाउंस का मतलब क्या होता है, जितने फॉल हो उतने ही रिबाउंड हो। यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की लॉजिक क्या है, इसमें जितनी आपके पास फॉल की सीरीज बनेंगी उतनी ही रिबाउंड की बनेगी। अगर फॉल 8 टाइम्स होगा तो रिबाउंड भी 8 टाइम्स होगा, अगर फॉल 5 टाइम्स होगा तो रिबाउंड भी 5 टाइम्स होगा, क्योंकि लफ्ज आ रहे हैं बाउंस। बाउंस का मतलब होगा कि जितना फॉल हुआ उतना ही रिबाउंड होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में लॉजिक नहीं थी, इसीलिए वहां पे हो सकता है आपको डिफिकल्टी हुई हो समझने के अंदर अपनी बात को। क्वेश्चन नंबर 25 में ये बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 बड़ा मासूम सा क्वेश्चन है, इसी तरीके से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा हमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है कि भाई 64 मीटर की हाइट से अपने बॉल को ऊपर से नीचे फेंका और बॉल नीचे गिरने के बाद उछलेगी। कितना उछलेगी, इसने यहां पे भी लॉजिक आपको दी हुई है कि हमेशा 1/2 पे उछलेगी, यानी कि प्रीवियस वाले फॉल से 1/2 के ऊपर उछला करेगी। तो यहां पे भी इसने आपको सीरीज बनाने का पूरा कंडीशन दी हुई है। तो कितना आ जाएगा रिबाउंड, 32 आ जाएगा। फिर जब बॉल नीचे गिरेगी तो फिर उछलेगी, कितना उछलेगी, उसका 1/2, तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर जब बॉल नीचे गिरेगी फिर उछलेगी, कितना उछलेगी, 16 × 1/2, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर बॉल नीचे गिरेगी फिर उछलेगी, कितना हो जाएगा, 8 का कम कर दो और कम हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इजी है। क्वेश्चन 25 में बार बार इसलिए कह रहा हूं इजी है, क्वेश्चन 24 अगर समझ में आ गया तो इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 24 इंशाल्लाह समझ में आ चुका होगा। तो मेरा बेटा क्या डिफरेंस है, अगर मैं हम तरीके से इसकी जरा डायग्राम पहले बना ले फिर बात करते हैं। अच्छा तो बेटा मैंने आपके लिए डायग्राम को ड्रॉ कर दिया, डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी सा है, और हो सकता है आपके जहन में अगर क्वेश्चन नंबर 24 को लेकर कोई मसले मसाइल हो तो वो इंशाल्लाह वो भी सारे के मसले मसाइल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हल हो जाएंगे हमारे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि भाई आपकी जो बॉल है वो बॉल 74 मीटर यानी कि 64 मीटर की पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिरी है। अच्छा तो मेरी उर्दू की जरा गिनती खराब है, तुम बुरा मत मानिएगा। 64 मीटर की हाइट से नीचे गिरी है। जब नीचे गिरेगी तो क्या हो गया, फॉल हो गया, यानी कि F1 आ गया हमारे पास। अब जब नीचे कोलाइड करेगी तभी ऊपर जाएगी। तो भाई ऊपर जाने को मैंने क्या कह दिया, R1। कितना ऊपर जाएगी, कंडीशन गिवन है, सपोज अ ड्रॉप बॉल ऑलवेज रिबाउंड 1/2 ऑफ द हाइट व्हेन इट फॉल्स, यानी कि पिछले वाले डिस्टेंस से 1/2, पिछला डिस्टेंस अगर 64 था तो उसका 1/2 क्या हो जाएगा, यानी कि 64 डिवाइडेड बाय 2 32, और इसी डिस्टेंस के ऊपर नीचे गिरेगी, ऊपर जाएगी तो नीचे भी तो आएगी ना। अगर 32 मीटर ऊपर गई तो फिर नीचे भी तो नहीं आएगी, तो F2 आ गया ये। और फिर F2 जब ये नीचे गिरी तो फिर वापस रिबाउंड आएगा, तभी मैंने तरीके से सीरीज बना दी। और ये R2 यानी कि रिबाउंड 2, अब नीचे गिरने के बाद कितना ऊपर वापस जाएगी, पिछले वाले का 1/2, पिछला वाला कितना था 32, उसका 1/2 क्या हो जाएगा 16 मीटर, और फिर 16 मीटर ऊपर गई फिर वापस नीचे आएगी। वापस नीचे आके जब ये सरफेस को टकराएगी, टकराने के बाद वापस ऊपर जाएगी, कितना ऊपर जाएगी, पिछले वाले का 1/2, तो क्या हो जाएगा R3, रिबाउंड 3 कितनी आएगी हमारे पास 8, कितना ऊपर जाएगी 8। तो आप इस सीरीज को भी अगर देख के अंदाजा कर लो तो अगर आप में से किसी के जहन में खदशात हैं, मसला मसाइल हैं, तो वैसे भी हल हो जाएंगे कि देखो जब पहला फॉल होगा उसके बाद पहला रिबाउंड होगा, और फिर जब दूसरा फॉल होगा उसके बाद दूसरा रिबाउंड होगा, जब तीसरा फॉल होगा उसके बाद तीसरा रिबाउंड होगा। तो हमेशा रिबाउंड की सीरीज फॉल से कम होती है। इस बात को आपने अपने जहन में बहुत क्लियर रखना है, यह बात बहुत कीमती है। मुझे पता है पहली बार इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन देखोगे हो सकता है मसला है, मैं ओपनली कहता हूं क्वेश्चन मुश्किल है मगर इतना ज्यादा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं आपका, इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आ गया, 24 भी समझ में आ जाएगा भाई, 24 समझ में आ गया 25 भी समझ में आ जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। अच्छा यहां पे लफ्ज क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ बाउंस, यानी कि आपको वो डिस्टेंस निकालना है जो कि फिफ्थ बाउंस पे मिले, और मैंने बाउंस की शॉर्ट ट्रिक बता दी। क्या बाउंस शॉर्ट ट्रिक बताई कि जितने फॉल होंगे उतने ही आपको रिबाउंड निकालना है। अगर 5 फॉल है या फिफ्थ बाउंस कहा हुआ है, इसका मतलब कि फॉल की सीरीज भी 5 टर्म्स तक जाएगी और रिबाउंड की सीरीज भी 5 तक की जाएगी, क्योंकि बाउंस का मतलब ही ये होता है नीचे गिर के उछलना। कितने बाउंसेस की बात की गई है, 5 बाउंसेस की। तो अगर 5 बार बॉल नीचे गिरी है तो 5 बार ही उछलेगी भी, बाउंस का मतलब ये होता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, बाउंस का मतलब क्या है, नीचे गिर के उछलना। तो अगर अब आप परेशान हो रहे होगे सर कितनी कम लेंगे, कितनी क्या लेंगे, या इसके अंदर भी पिछली बारी की तरह होगा, नहीं, इसमें शॉर्ट ट्रिक गिवन है, इसमें बाउंस गिवन है। बाउंस एक इंग्लिश का लफ्ज है, क्या कहता है, नीचे गिर के उछलना, बाउंस बैक करना। अगर फिफ्थ बाउंस का हुआ है यानी कि 5 बाउंस, तो इसका मतलब क्या है, 5 बार फॉल होंगे, 5 बार
फॉल होंगे और 5 बारी रिबाउंड होंगे। तो आप F1 भी निकालोगे F5 तक और R1 भी निकालोगे R5 तक। क्लियर है? आई गेस क्लियर होगा इंशाल्लाह अब तो आप लोगों को। तो अब पहले क्या करेंगे, लिखेंगे देयर आर 2 सीरीजेस। पहले फॉल 1 से डिस्टेंस निकालेंगे, फॉल से डिस्टेंस निकालेंगे, फिर रिबाउंड से डिस्टेंस निकालेंगे और लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे। मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा खुद से करने की कोशिश करें। मुझे पता है अच्छा क्वेश्चन है, मैं इंशाल्लाह खुद भी सॉल्व करवा रहा हूं, कोई मसले की बात नहीं है, बट खुद से ट्राई तो करो बेटा, क्या बनेगा। हाँ तो भाई क्या लिखेंगे, देयर आर 2 सीरीज से बात को स्टार्ट करेंगे। देयर आर 2 सीरीज, या वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सीरीज, या लिख देंगे देयर आर 2 सीरीज, देयर आर 2 सीरीज फॉर फॉल सीरीज, फॉर फॉल सीरीज। तो क्या हो जाएगा, फॉल सीरीज कहां तक जाएगी, F1 प्लस का F2 प्लस का F3 टेल F5 तक, या फिर 2-5 टर्म्स तक लिख देंगे। 2-5 टर्म्स, क्यों 5 टर्म्स तक, आपको डिस्टेंस निकालना है 5th बाउंस तक का, यानी कि जितने फॉल हो उतने ही रिबाउंड हो। तो 5 फॉल तक का फॉल का डिस्टेंस आएगा हमारे पास। तो मेरा बेटा F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, गिरने की 64। F1 की वैल्यू क्या आ गई, 64। F2 की वैल्यू क्या है, 32, क्योंकि भाई गिरने के बाद जो उछलेगा तो वहीं से नीचे भी गिरेगा, 32 आ जाएगी। अच्छा, फिर F3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, जाहिर सी बात है बेटा 32 से नीचे गिरेगा, कितना उछलेगा, 16 उछलेगा, जितना उछलेगा वहीं से नीचे गिरेगा भी तो वापस, तो कितना फॉल होगा, 16 हो जाएगा, और सो ऑन टेल 5 टर्म्स। तो भाई सिंपल तरीके से वो बना लेंगे सीरीज अपनी। क्या आ जाएगा, पहला नंबर क्या आ रहा है मेरे पास, ए की वैल्यू क्या आ रही है, 64। आर क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, क्या हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 64। 32 क्या आ रहा है मेरा बेटा, 32 1 32, 32 डिवाइड बाय 64, 1/2 आ जाएगा। तो भाई 1/2, आर की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। 1/2 1 से बड़ा नंबर होता है, छोटा नंबर होता है, जाहिर सी बात है अल्लाह के बंदो, आर जो है 1 से छोटा आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है। तो आर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप समझ चुके होंगे सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और कहां तक जाना है, 5 टर्म्स तक। तो एन की वैल्यू क्या आ गई मेरा बेटा, 5 आ गई। सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, SN इज इक्वल टू दूसरा वाला क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r। अच्छा, तो भाई कहां तक निकालना है सम, 5, तो n की जगह पे 5 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, 64। 1 माइनस r क्या है आपके पास, हाफ आ रहा है, n क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r, क्या आ रहा है r मेरा बेटा, हाफ आ रहा है, एज इट इज आ जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा, S5 इज इक्वल टू 64। अच्छा, 1 माइनस का हाफ की पावर 5, तो भाई क्या हो जाएगा, हाफ 5 दोनों टर्म से रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर 5, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस का हाफ, कितना हो जाएगा, 1 माइनस का हाफ मेरा बेटा, ये आई गेस आ रहा होगा, एक में से अगर हाफ निकाल दो तो हाफ ही आता है, वैसे 1 में से अगर हाफ को माइनस करोगे कैलकुलेटर के तो क्या आ जाएगा, हाफ ही आएगा। ये जो हाफ नीचे डिवाइड हो रहा है इक्वल टू के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये जो नीचे हाफ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको जब मैं नीचे से ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ऊपर जाके 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर क्या मतलब है, कभी भी 4 चीजें अगर आपस में मैथ में डिवाइड हो रही होती हैं तो सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकेट हो जाती है, यानी कि उलट के लिखी जाती है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा S5 इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 माइनस का 1/2 की पावर हाफ। तो भाई सिंपल तरीके से कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज को डालना तो आपके पास S5 का डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि आई गेस आएगा 124 आएगा S5 का, यानी कि फॉल सीरीज का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 124 मीटर। क्या आ जाएगा, 124 मीटर। अब क्या करेंगे, रिबाउंड सीरीज के लिए काम करेंगे, रिबाउंड सीरीज का डिस्टेंस निकालेंगे। तो इस बात को लिख देंगे यहां पे, फॉर रिबाउंड सीरीज। क्या लिखेंगे मेरा बेटा, फॉर रिबाउंड सीरीज, फॉर रिबाउंड सीरीज। अच्छा, तो मेरा बेटा रिबाउंड सीरीज कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं भाई। R1 की पहली वैल्यू क्या आ रही है, R1 की वैल्यू क्या आ रही है, 32। हो सकता है आप में से किसी के जहन में अभी भी क्लियर ना हो, सर ये R1 32 क्यों ले रहे हैं सर, 64 क्यों नहीं ले रहे। बेटा रिबाउंड क्या होता है, गिरने के बाद उछलना। तो भाई जब 64 हो जाएगा यानी कि पहली फॉल हो जाएगा, पहली दफा बॉल गिर जाएगी, गिरने के बाद जब उछलेगी, कितना उछलेगी, कंडीशन गिवन है 1/2 पिछले डिस्टेंस का, कितना हो गया 32। तो अब ये गिरने के बाद जो उछली है वही तो रिबाउंड है। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई 32, R2 की वैल्यू क्या आ गई 16, R3 की वैल्यू क्या आ गई 8।
तो रिबाउंड हमेशा फॉल से कम होता है, तो रिबाउंड की सीरीज हमेशा फॉल से कम पे स्टार्ट होती है। यही बात स्टार्टिंग से लॉजिक देना चाह रहा हूं आप लोगों को। तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा 32। पहले चलो रिबाउंड की सीरीज बना लेते हैं। क्या हो जाएगा ये R1 प्लस का R2 प्लस का R3 कहां तक 5 टर्म्स तक। सर इस वाले में 5 टर्म्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहां पे कंडीशन क्या है, फिफ्थ बाउंस। बाउंस का मतलब ये होता है जितने फॉल होंगे उतने ही आपके पास रिबाउंड भी होंगे। तो R1 की सीरीज क्या आ गई मेरा चंदा, ये आ जाएगी 32 प्लस का साइन। R2 की क्या आ जाएगी, R2 क्या है 16 आ जाएगी। R3 की क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। R3 की क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। और प्लस टिल कहां तक 5 टर्म्स तक। कहां तक भाई 5 टर्म्स तक। तो पहली वैल्यू क्या आ रही है, A आ रहा है 32 आ रहा है। R क्या आ जाएगा 16, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 32। तो क्या हो जाएगा 16 1 जार 16, 16 2 जार 32, हाफ आ गया। और ये जो हाफ आया ये R से लेस है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आपको भी समझ में आ चुका होगा। n कहां तक निकालना है 5 टर्म्स निकालना है। सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है मेरा बेटा सम का फॉर्मूला, कौन सा वाला यूज करेंगे, लेस देन 1 वाला। क्या हो जाएगा Sn इज इक्वल टू A 1 माइनस RN डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। तो हमारे पास Sn की वैल्यू क्या आ रही होगी, Sn n की जगह पे क्या आ जाएगा, n कितना हमारा n है 5 है हमारा n, तो 5 आ जाएगा। a क्या है फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और यहां पे क्या आ रहा है 1 माइनस r की पावर n, r क्या आ रहा है हमारा हाफ, हाफ का हाफ एज इट इज। n क्या आ रहा है 5 आ रहा है डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r, r क्या है हाफ। तो क्या हो जाएगा S5 इज इक्वल टू 32 1 माइनस हाफ की पावर 5। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये 5 दोनों टर्म्स में चला जाएगा, 1 पे भी जाएगा 2 पे भी चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 5। और नीचे जब 1 माइनस हाफ कर दोगे, 1 में से हाफ को निकालोगे तो आंसर हाफ ही आएगा। ये जो हाफ नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। चार चीजें कभी मैथ्स में डिवाइड हो रही होती हैं तो सबसे नीचे वाली चीज ऊपर जाके रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाती है भाई, यूनिट करके लिख दी जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा S5 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 2 1 माइनस 1/2 की पावर 5। और जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर आना चाहिए 62। यस आई गेस 62 ही आ रहा होगा। तो क्या आ रहा होगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो S5 यानी कि रिबाउंड सीरीज का जो डिस्टेंस आ रहा होगा वो आ रहा होगा 62। तो मेरा बेटा क्या निकाल लिया, फॉल सीरीज का भी डिस्टेंस निकाल लिया और रिबाउंड सीरीज का भी डिस्टेंस निकाल लिया। तो लास्ट में बड़े मजे के साथ क्या कर देंगे, मैं इधर ही सॉल्यूशन शो कर देता हूं। लास्ट में बड़े मजे के साथ क्या करेंगे भाई, लिख देंगे नाउ फॉर द टोटल डिस्टेंस, नाउ फॉर द टोटल डिस्टेंस। तो क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस S5 प्लस का S5 यानी के फॉल सीरीज के 5 का डिस्टेंस प्लस रिबाउंड सीरीज के 5 डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा भाई S5 फॉल सीरीज का क्या आया 124 और S5 रिबाउंड सीरीज का क्या आया 62। तो सिंपल तरीके से जब मैं इनको ऐड करवा दूंगा तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा मेरा बेटा, ये आ जाएगा 186 मीटर। क्या आ जाएगा 186 मीटर। तो मेरा बेटा लास्ट में अगर मैं दोनों क्वेश्चन को जल्दी से रिव्यू करवा दूं या बता दूं भाई दोनों में क्या डिफरेंस था, दोनों एक दूसरे से क्यों अलग थे। ये अलग इसलिए थे, एक तो भाई दोनों देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जहनों में क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 जो था इसके अंदर आपसे कहा गया था आपको उस वक्त तक का डिस्टेंस निकालना है जब आपकी बॉल 9वीं दफा ग्राउंड को हिट ना करे, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। यानी कि फॉल्स तो आपके 9 दफा हो जाएंगे, मगर जब बॉल 9वीं दफा हिट ही नहीं करेगी ग्राउंड को तो जाहिर सी बात है फिर 8वां रिबाउंड ही आपका लास्ट रिबाउंड होगा ना। इसलिए आपने यहां पे रिबाउंड की सीरीज 8 तक ली थी और फॉल की सीरीज 9 तक ली थी, क्योंकि यहां पे कंडीशन गिवन थी। उस कंडीशन को मैं ऑल्दो कई दफा क्लियर कर चुका हूं, आई गेस सबको क्लियर हो चुकी होगी, बट स्टिल अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक बार फिर बता देता हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ था, फाइंड द डिस्टेंस इट विल हैव ट्रैवल्ड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फॉर द 9 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लियर होना चाहिए बच्चे को। इसका मतलब यह है कि भाई जब फॉल तो 9 दफा अगर नहीं होगा, यानी कि अगर बॉल 9वीं दफा ऊपर से नीचे तो आई मगर उसने ग्राउंड को हिट नहीं करा, अगर उसने ग्राउंड को हिट नहीं करा
तो जाहिर सी बात है नवा रिबाउंड भी नहीं होगा, नवा रिबाउंड भी नहीं होगा। इसीलिए फॉल से ऊपर से नीचे आने तक को आपने नवा फॉल तक तो आपने डिस्टेंस निकाला, आपने 9 फॉल तक का डिस्टेंस तो निकाला, मगर रिबाउंड के अंदर आपने 8 तक का रिबाउंड निकाला। क्योंकि अगर आपकी बॉल नवी दफा ग्राउंड को हिट ही नहीं कर रही थी तो फिर नवा रिबाउंड जनरेट नहीं होना था। तो इसलिए हमने जो लास्ट रिबाउंड था वो S8 तक निकाला और इस पैटर्न के ऊपर इस क्वेश्चन के अंदर 9 फॉल्स का डिस्टेंस और 8 रिबाउंड का डिस्टेंस को ऐड करवा दिया था। इस पैटर्न के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था। ऑन द अदर हैंड ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर कहा गया डिस्टेंस निकालो 5th बाउंस तक का। मेरा बेटा बाउंस का मतलब ये होता है कि अगर बॉल 5 दफा नीचे गिरी है तो 5 दफा ही ऊपर जाएगी। बाउंस का मतलब ये होता है कि रिबाउंड और फॉल बैलेंस रहेगा, जितने रिबाउंड होंगे उतने ही फॉल होंगे, जितने फॉल होंगे उतने ही रिबाउंड होंगे। इसीलिए इसको इस पैटर्न पे करा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहां पे हमारा सम ऑफ दी जीपी का टॉपिक एंड होता है। आई होप आप तमाम लोगों को इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मेरे नहीं ख्याल में आप लोगों को इशू होना चाहिए। अगर कोई इशू है तो फील फ्री टू आस्क, मुझे कोई मसला नहीं है भाई, आप पूछ सकते हैं। बट जहां तक मुझे ख्याल है इंशाल्लाह आप लोगों को यहां तक के तमाम इश्यूज क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।